रामचंद्र की जय। भुलाना नहीं ना गोठ में ना सूद में, का बोलना है? जय जय श्री राम। वक्रतुंड
जख लेवे हमरो बोल राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जयकारा में को कंदम नहीं है दीदी हो। पब्लिक अच्छा है लेकिन जयकारा में दम नहीं है। अभी हमारे संचालक भैया कहिस ना मोबाइल में गुठिया पर का लागते दीदी हो, का लागते मोबाइल में गुठिया पर का लागते, नीचे में नहीं मिले तो दौड़ के ऊपर जाता वो, का लागते टावर। मोबाइल में गुठिया पर टावर लागते हो और सत्संग के मंच में बैठे हो तो ताली और जयकारा के पावर लागते, तो तुकन दमदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास की, माता पिता गुरु गोविंद की जय। मुझ छत्तीसगढ़ के माटीला बारंबार प्रणाम है, सुत उठ के पांव पराव में घेरी बेरी गुनगान है। मुझ छत्तीसगढ़ के माटीला बारंबार प्रणाम है। वीर नारायण पंडित सुंदरलाल ये माटी के शान है, मया पीरा और दया धर्म के संस्कार के जी हाँ खान है। उत्तर माँ है सरगुजा दक्षिण माँ है बस्तर, उत्तर माँ है सरगुजा दक्षिण माँ है बस्तर, बड़ निक लागे दाई बोला मोर छत्तीसगढ़। चारों मुड़ा है पहाड़ी पर्वत बीच में है खेत खार, चारों मुड़ा है पहाड़ी पर्वत बीच में है खेत खार, सबके प्यास बुझे याद आई महानदी के धार, महानदी के धार। कोनो गोड़ कोनो तेली कोनो याद मरा रहे, कोनो गोड़ कोनो तेली कोनो याद मरा रहे, किस्म किस्म के बोली भाखा भाईचारा व्यवहार है, भाईचारा व्यवहार है। मुझ छत्तीसगढ़ के माटीला बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। ये गांव के माटी चंदन है जलघेरी बेरी मुरबंदन है, ये गांव के माटी चंदन है जलघेरी बेरी मुरबंदन है। आप सबों के श्री चरण कमल मां जय अम्बे महिला मानस परिवार ग्राम करगा के ढाले कोटि कोटि सत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के छैहामा बैठे आशीष पावत ध्यान लगावत, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी के अकरुणा के कारण हमारे जैसे दिन अकिंचल दीदी हो अपन वाणी ला पवित्र करे के और भगवान की कथा ला सुने के सुगर अवसर में रहे। भगवान की कथा कैसन है, अनंत है, अपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत अपार है दीदी हो, जेला हमन कलयुग के प्राणी मन पार नहीं पा सकन। यही कलिकाल न साधन दूजा यज्ञ तप व्रत पूजा। का कलयुग के मनखे यज्ञ कर सकी दीदी हो, यज्ञ कर सकबो नहीं कर सकन, तब कर सकबो हमन नहीं कर सकन। कबर हमन कलयुग के प्राणी हरन। तब बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज हैं सुगर ये कलयुग के मनखे मन कैसे भाव से पार जाहि, तो कथे कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो कलयुग के मनखे कैसे भाव से पार जाहि, भगवान के भजन ल करके और भगवान के महिमा लगा करके। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित्र मानस के 7 कांड की रचना करे दीदी हो। तो प्रथम सोपान बाल कांड, जिमे बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के सुंदर लेखनी कथे योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचरज हर्षद जुत, राम जन्म सुखमूल, राम जन्म सुखमूल, राम जन्म सुखमूल। यही दोहा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करो। श्री रामचरित्र मानस के चर्चा है दीदी हो, 4 जन के बीच के चर्चा है, 4 घाट के चर्चा है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुने ये ज्ञान के घाट के चर्चा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ला कथा सुने ये भक्ति के घाट के चर्चा है। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जिला कथा सुने ये वैराग्य के घाट की चर्चा है। और बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज संत समाज के कल्याण वर कथा सुने ये शरणागति के घाट की चर्चा है। और ऐसन कथा और ऐसन चर्चा कब मिलते दीदी हो, जब हमारे जीवन में 4 विशेष कृपा होते तब जा करके मिलते। पहली है ग्रंथ कृपा, दूसरा है संत कृपा, तीसरा है आप कृपा और चौथा है राम कृपा। पहली ग्रंथ कृपा कैसे दीदी हो, अगर हमारे जीवन में श्री रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ नहीं होती
शिव महापुराण जैसे ग्रंथ नहीं होती, महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं होती। तो कहा मन जानते हैं दीदी, कथा ला जानते हैं वो नहीं जानते। तो पहली हमारे जीवन में कृपा है ग्रंथ कृपा, दूसरा है संत कृपा। संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय कैसन होते? मक्खन के समान कोमल, पारस मणि की तरह। जैसे पारस मणि के संपर्क में आते ही लोहा घलो सोना बन जाते दीदी हो, वैसने संत के सत्संग में आकर के, सानिध्य में आकर के सबके जीवन सुधर जाते। तो आपके गांव के संत मन विचार करिए कैसे कि हमारे गांव में त्रिदिवसीय मानस यज्ञ रजबो, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। तो विचार करें दीदी हो तो सुघर ऐसन मंच सजी। और तीसरा है आप कृपा। आप कृपा कैसे? आप मन अपन कमाए हुए पूंजी के धन ला दे हो, धन तो दे हो, साथ में तन और मन ला दे हो। तेकर से तीसरा है आप कृपा। और चौथा है राम कृपा। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आज राम जी की विशिष्ट कृपा हो दीदी हो, तब जाकर के ऐसा सत्संग के मंच सजी, वो में हमला बैठे के सौभाग्य मिली। तो पावन कथा बालकांड, योग लग्न ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अचरत हर्षित जित, राम जन्म सुखमोल, राम जन्म सुखमोल। जब जब होए धर्म की हानि, तब तब बाड़े अधल अभिमान में, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब हरे दुख सज्जन के पीरा। जब जब पाप अत्याचार बढ़ी दीदी हो, भगवान के जन्म के कारण एक ते एक है, अनेक कारण है। एक कारण नहीं है, परमात्मा के अवतार धरे के अनेक कारण है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार के कथा हरे। आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज हेते, कहाँ जन्म धरत है, कहाँ अवतार धरत है? अयोध्या में। अयोध्या, जी हाँ, आराधना है, योग है, ध्यान है, तपस्या है। कहाँ? राजा दशरथ के अंगना में दीदी हो। और राजा दशरथ कौन हरे? चक्रवर्ती सम्राट। श्री रामचरित्र मानस में दो झन दस वाला है दीदी हो, एक तो दशरथ और दूसरा दशानन। जिकर दसों दिशाओं में रथ दौड़ते, जिकर दसों इंद्रिय अपन काबू में है, वो हरे राजा दशरथ जी महाराज, जिला परमात्मा लाल के रूप में मिले हैं। और दूसरा है दशानन, जिन्हा काम क्रोध मोह माया तृष्णा अहंकार मद मत्सर से अति करिश, जिकर दसों इंद्रिय वे काबू है, वैसन परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज काल के रूप में मिली। और हम मन दसेच वाला हरण, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कालमेंद्रिय। कंकड़ और संकड़ एक ही मंदिर में रहते हैं अजी, कंकड़ और संकड़ एक ही मंदिर में रहते हैं। विष और जहर एक ही समंदर में रहते हैं। चुनाव का जमाना है, चुनाव ही कर लो अजी, चुनाव का जमाना है, चुनाव ही कर लो। प्रभुता और पशुता हमारे ही अंदर है, प्रभुता और पशुता हमारे ही अंदर है। तो आज दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, आज जिक्र धर्म पत्नी माता कौशल्या, जिन माता कौशल्या है तेहा और माता के कई और माता सुमित्रा, आज राजा दशरथ जी महाराज के 3 जन रानी, तीनों माता आचरण पुनीत है, पति के अनुकूल आचरण पुनीत, जिन्हा पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली ऐसे माता, एक ही व्रत एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे पति के अनुकूल रहने वाली तीनों माता, आज तीनों पत्नी है राजा दशरथ जी महाराज के। और माता कौशल्या, जिन आज प्रभु राम जी महाराज की माता हरे, आज ओकर अंगना में प्रभु राम जी महाराज के आगमन होते। परमात्मा के आय के कारण दीदी हो, आज माता कौशल्या हेते और दशरथ जी महाराज हेते मनु और शत्रुपा नाम के राजा रानी रहते, जिन कठिन तपस्या, ऐसे कठिन तपस्या करते, जी कर से परमात्मा हेते प्रसन्न होकर के कथे, ऐ मनु जी महाराज तुला का वर मांगना है ते मांग। तो मनु जी महाराज कथे, भगवान मोर पास तो सब चीज है, मैं आपला अपन बेटा के रूप में पाना चाहत हूँ। माता शत्रुपा ला पूछते, हे माता आप का चाहत हो? तो माता शत्रुपा कथे, मैं आपला अपन बेटा के रूप में पाना चाहत हूँ। तो आज भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज कथे, त्रेता युग में
जब यहाँ आहूं तो तुर बेटा के रूप में आहूं। इति दुराचारी अहंकारी रावण के पापाचार अत्याचार बढ़ गए दीदी हो। तीनों लोग त्राही माम करे लग गए। सब देवता मन आज विनती विनय करे लगते कि भगवान ये अहंकारी रावण के पापाचार अति बढ़ गए हैं। धरती माता घलो प्रार्थना करे लगते कि हे परमात्मा ये पाप से ये धरती के भार मोर से बोहे नहीं जाते, आप ऐसा अहंकारी रावण के अंत करो। तो आज भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज कहते कि जब मैं त्रेता में जन्म धर हूँ तभी ये अहंकारी ये अभिमानी के एक नाश ल कर हूँ। तो परमात्मा के अवतार के अनेक कारण है, जैसे मैया सबरी जिन अधम ते अधम अति नारी हिस कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ऐसे माता सबरी जिन अपन आपला अधम ते अधम की ऐसे भक्त के कल्याण करे बर परमात्मा ला स्वयं चल करके आना पड़े है। एक केवट जी महाराज जिन एक भक्त हरे आज केवट जी महाराज भक्ति करते, कहाँ गंगा के घाट में खड़े होकर के आज निहोरा करते। ऐसे भक्त ला दर्शन देवर परमात्मा हेते अवतार धरते दीदी हो। कई ऐसे श्री रामचरित्र मानस में पात्र है जैसे कई अधर्मी है आज उकर नाश करे बर और सबके कल्याण करे बर परमात्मा हेते अवतार धरते, कहाँ माता कौशल्या के अंगना में। तो आइए आगे के श्री रामचंद्र कथा एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। वही देखिए ना सुकुरदुम बैठ गए पचपन से तैयार है। हम क्या करना है, जयकारा लगाते था दोनों हाथ ला उठा के लगाना है। कैसे, बोल राजा रामचंद्र की जय। अति सहयोग चाहिए मोला। माटी करे जाया लाने के संगी पड़ गए।
कहते नहीं है दीदी हो। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, राधे राधे। श्याम से मिला दे कहना है भाई, राधे राधे। चांद न चमके तो रात न होती अजी, चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। सच कहती हूँ भाई बहन, सच कहती हूँ भाई बहन, आपके पावन भूधरा धाम में ऐसी भव्य मानस मंच न सजती तो आपके और हमारी मुलाकात न होती, आपके और हमारी मुलाकात न होती। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग के ओर। आज राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में दुख है दीदी हो। कौन सा दुख है कि मोर चौथापन आगे है, चौथापन आगे है, लेकिन मोर घर में कोनो ढीक दिया बरैया नहीं है। आज राजा दशरथ जी महाराज है तेन चौथापन में गलानी होते दीदी हो कि मोर जीवन में कोई संतान नहीं है। काबर आज भगवान हम सब चीज दे है, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना है कि मोर जीवन में कोनो संतान नहीं है। और दुख कब हुई दीदी हो? चौथापन में। और जब दुख हुई तो काकर पास गई? अपन गुरु के पास। गुरु के पास जा करके अपन दुख ला बताते हैं। हर जीव के जीवन में दो गुरु होते दीदी हो। प्रथम गुरु माता पिता, जिन हम लोग जन्म देते संसार में लाते ओ हरे पहले गुरु। और दूसरा गुरु जिन हम अनार के आसे ज्ञानी के पाठ पढ़ाते, हमारे जीवन के अंधकार ला दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए ओ हरे दूसरा गुरु। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय। नौ खंड तीन लोक में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। तो आज दशरथ जी महाराज के जीवन में गुरु के आगमन होते, तो सुग्र गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते कि तुल पुत्र काम कोष्ठी यज्ञ करना पड़े। तो आज राजा दशरथ जी महाराज है तेन दीदी हो सुग्र पुत्र काम कोष्ठी यज्ञ करे के लिए तैयार हो जाते। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगते ये पुत्र काम कोष्ठी यज्ञ कौन करे? आज सिंह ऋषि जी महाराज। काबर जैसे कि अगर पेट में दर्द है दीदी हो, पेट में दर्द है तो पेटे के इलाज के गोली खावे ना। जैसे कान पिरात है तो कान पिरा डॉक्टर कर जाबे, धन आँखी डॉक्टर कर जाबे, काकर कर जाबो? कान पिरात का कानेच कर जाबो ना, आँख पिराही तो आँखेच कर जाबो। ऐसा नहीं है कि आँखी पिरात का कान वाला कर चल देवे, नहीं जानना। तो आज वशिष्ठ जी महाराज कहते पुत्र काम कोष्ठी यज्ञ कौन करही? सिंह ऋषि जी महाराज। तो सुग्र दशरथ जी महाराज है तेन आज सिंह ऋषि जी महाराज ने बुलाए के लिए जाते दीदी हो। तो माता के कई है तेन कहते कि आज हमारे जीवन के जी अंधकार है ते दूर होने वाला है, हमारे जीवन में संतान आने वाला है। काबर संतान धन सबले बड़े धन होते दीदी और संतान सुख सबले बड़े सुख होते। संसार के ते कोनो कोनो ये नहीं पूछे तोर घर के एकड़ जमीन है, पूछते हो? कोनो पूछते हैं बंगला है का, कार है का, केठन हार है? कोनो पूछते दीदी हो? नहीं पूछे। लेकिन ये जरूर पूछी तोर के झन बाल गोपाल है बहनी का हरे। काबर संतान धन सबले बड़े धन के गे और संतान सुखला सबले बड़े सुख है। तो आज माता के कही है ते राजा दशरथ जी महाराज एक राजा के भांति भेजना चाहते, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहते कि ते मांगे बर जाथस। और मांगने वाला भाव कैसे होते दीदी हो? जैसे तू मन हा कुछ पड़ोसी से मांगता, जैसे प्याज नहीं तो मांगे जाता था एकदम प्याज दे, तो इसे कतो जोर से नहीं कहा ना। मांगे भाव प्रेम के भाव दे दिया बहनी तू हर घर प्याज है का, ऐसे मांगता नहीं। तो मांगे के भाव कैसे होना चाहिए? प्रेम से। तो आज राजा दशरथ जी महाराज एक भिक्षुक के बात ही जाना चाहिए करी वशिष्ठ जी महाराज जब बताते। तो आज राजा दशरथ जी महाराज है थे एक भिक्षुक के बात पैदल चल करके मांगे बर जाते दीदी हो। और सुग्र सिंह ऋषि जी महाराज है थे आते और पुत्र काम कोष्ठी यज्ञ ला संपन्न करते। और सुग्र पुत्र काम कोष्ठी यज्ञ से आज अग्निदेव जी महाराज है थे चरु में खीर धर के आते। और राजा दशरथ जी महाराज लगते कि जिन विचार और गुरु करे से आज
वो बात सिद्ध हो गई। तुर जीवन के जे अंधकार है तेन दूर हो है, और गुरु ही हरे दीदी हो जिन हमर जीवन के अंधकार ला दूर करे। और श्री रामचरित्र मानस में जिन जिन ला गुरु मिले है तेकर कल्याण होए। एक तो माता सबरी ला मिले है कौन? मतंग मुनि जी महाराज। मतंग मुनि जी महाराज के हेरी इसकी बेटी एक दिन तोर कुटिया में राम जरूर आही, ये नहीं कह रही दीदी हो कब आही, लेकिन आज गुरु के कहना ला माने रही कौन? हाँ मैया सबरी हा। कंदमूल फल सुरस अति कंदमूल फल सुरस अति माता सबरी है सुघर कंदमूल और फल ला देथे। कंदमूल फल सुरस अति राम दिए आनी, आज बखानी करिस काकर वेद और पुराण हा। सुगर मीठा मीठा फल के आज बखान होए, मैया सबरी के हाथ से मीठा फल रखा है। आज काकर कारण दीदी हो? गुरु के कृपा के कारण। जिन भी जीव के जीवन में गुरु आते वो गुरु हा अंधकार ला दूर करके प्रकाश की ओर ले जाते। आज दशरथ जी महाराज के जीवन में गुरु के आगमन होइस और गुरु के कहना ला मानिस। आज खीर ला सुघर खा करके तीनों माता हेते गर्भवती हो जाते। और आज परमात्मा राम ज्ञान जी और लक्ष्मण जी महाराज वैराग और माता सीता हेते भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति और वैराग कहाँ थे दीदी हो? जब जीवन में पति और पत्नी कैसन होना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास की तरह होना चाहिए। काबर पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिया हरे वो, अगर गाड़ी के एक पहिया पंचर हो जाए ना तो का गाड़ी हा भाटा गांव की गली से बाहर निकल सकती दीदी हो? निकल ही नहीं निकले ना। काबर एक अगर गाड़ी के टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी है गांव से भी बाहर नहीं निकल सके। तो गृहस्थ जीवन के गाड़ी कैसे चलते? जब पति और पत्नी में सुमत रथे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है तिहाँ संपत्ति है और जहाँ कुमति है वहाँ दुख और तकलीफ है। तो आज राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में परमात्मा के आगमन कैसे हुई? एक गुरु के माध्यम से। आज तीनों माता हेते शुगर गर्भवती हो जाते और वो समय आज थे जब परमात्मा के आगमन के समय हो जाते। आज अयोध्या नगरी के हर नर नारी हेते शुगर खुशी के मारे फूले नहीं समाते। काबर सबला अगोर रही से, तीनों लोग ला अगोर रही से कि कब परमात्मा के आगमन के समय हो जा। आज अयोध्या नगरी के हर नर नारी हेते शुगर दीपक जलाते, शुगर फूल खिले है। ऐसन माहौल है, ऐसन वो बेला है जब परमात्मा के आगमन के समय हो गए। आज तीनों लोग हेते खुशी के मारे गदगद हो गए जब परमात्मा के आगमन के समय हो गए। लोग नग्न ग्रह बार थी सकल भय अनुकूल, चर अचरत हर्षत जो राम जन्म सुखमूल, राम जन्म सुखमूल। यो नग्न ग्रह बार सब एक समान अनुकूल हो गए दीदी हो। वो समय हाँ ऐसन बेलाए जिन पेड़ हा कभी फल नहीं देते है वो फल दे लाग गए। आज सुघर पहाड़ पर्वत में सुघर मनी खिले लग गए। आज जिन पेड़ कभी फूल नहीं खिले वो फूल खिले लग गए। ऐसा सुगंधित हवा बहते, ऐसा शीतल मन जिन मनला सुघर शीतलता प्रदान करे। ऐसे परमात्मा के जिन अवतार के समय है आगमन के समय है राम जन्म सुखमूल। राम के नाम ही एक सुख के कारण हरे दीदी हो। आज राम नाम ही ऐसा नाव का हरे जिन भव से पार कर दे। जीकर भी जीवन में राम नाम रूपी मंत्र आहे ना वो जीव के कल्याण हो है। आज राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में अयोध्या नगरी में अगोरा होते कि कब आही मोर राम, कब आही मोर राघव। तो आइए आगे के श्री राम चर्चा एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और राजा रामचंद्र की जय। कैसे आधा धन उठाते हो, आधा धन नीचे करके बैठे हो, कैसे करवो? तब पहिया लागना है काकर श्री रामचंद्र जी के काबर जन्म होवैया है अभी। तो कैसे उठावो हाथ ला? फिर से जैसे उठाए रहे दोनों हाथ ला उठाना है और श्री रामचंद्र जी के पहिया लागना है। बोल राजा रामचंद्र की
वही देखे ना सुकुरदुम हो गए फिर मैं का कह रही हूँ। अच्छा कंपटीशन करबो का आधा जन एड़ा हार और आधा जन एड़ा हार। ये जो भैया बैठे हैं ना ऐसे ओला खड़ देता और आधा लेती फेंक देता और आधा लेती तहन गाबो का पहली मैं गाऊं ओकर बाद आप मन गाओ ठीक है। पहले कौन से पक्ष मन गाओ ए साइड के मन ये साइड के मन एती मन। हाँ ठीक है चलो एक बार मैं गाऊं तने एक बार आप मन गाओ। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है और भजन गाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की। पहली ये डहार वाली दीदी मन ये डहार एक मन बाद में नहीं रहा ये डिवाइडर है। चलो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी करतल ध्वनि के संग ठीक है। लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो। गाना है दीदी हो जोर से। वाह बने था मैं गाओ ना जीतू मन तो कैसे कैसे कर दे सब कुछ एक चलो ये डहार के दीदी मन लगाना है सबको झल लगावा ठीक है तान एक संग लगाओ। चलो लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो। ये डहार वाली मन लगाना है भाई। चलो गाना दीदी हो। अब सब ला एक साथ कहना है का लगाओ तोर पैया राम आराम से। चलो दोनों हाथ में उठा के का बोलबो एक बार मैं गाऊं आप मन गाओ ठीक है। लागो तोरे पैया राम रमैया लागो हो लागो तोरे पैया राम रमैया लागो हो। क्या बात हमारे छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे लड़का मन पर जोरदार ताली। चल लागो तोरे
सरसों फूले पियर पियर परसा फूले लाली, सरसों फूले पियर पियर परसा फूले लाली। भगवान श्री राम जी के नाम में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार बजावा ताली, जोरदार बजावा ताली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथ की ओर। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हर्षित अभिजीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुघर परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आगमन के समय चैत के महीना और शुक्ल पक्ष है दीदी हो, नवमी तिथि में शुक्ल पक्ष सुघर दोपहर के समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आगमन के समय है। वो समय न तो सर्दी है न तो घाम है, ऐसन सुघर वो बेला है। आज सुबह के समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जब अवतार होते दीदी हो, तो सूर्य देव जी महाराज भी दिन खुश हो जाते, लेकिन चंद्रदेव महाराज कथे भगवान मैं का गलती करे रहे तेहा तो सुबह के समय आगमन हो है, लेकिन मोला तोर दर्शन नहीं होइस। काबर जी हाँ, सूरज रही तिहा चंद्र, सूर्य के समय में चंद्र रही दीदी हो नहीं रहा ना, रही का सूरज रही तो चंद्र रही हो, एक साथ दोनों नहीं रह सके। तो भगवान कहते द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में आहूं, तब वही रात्रि के समय में तोर समय में मोर आगमन होगी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रामचंद्र कहे जाते दीदी हो। भगवान सुगर ओला आशीर्वाद देते कि चंद्र तोर नाम के साथ मोर नाम हाँ जुड़ी। तो सुगर दोपहर के समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आगमन के समय है। ऐसन वो बेला सुघर सुगंधित हवा बहते परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आगमन के समय सब देवता मन हेते सुघर अंजलि भर भर के फूल बरसाते। आज घमाघम नगाड़ा बजने लगे, सब देवता मन स्तुति वंदन करे लगे कि जिन हमार सुख के जड़ है परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ते कर आगमन के समय हो गए। आज तीनों लोग के देवता मन, आज 33 करोड़ देवी देवता है ते सुघर यश लगा लगे कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज सबके दुख के हरने वाला परमात्मा के आगमन के समय हो गए हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ब्राह्मण की रक्षा करे के लिए, गौ की रक्षा करे के लिए, सब देवता और संत के कल्याण के लिए आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आगमन होते। आज माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज ऐसे सुघर भक्ति करते कि तीनों लोक ला सुख और संपत्ति चाहते। आज परमात्मा के आगमन होते। कहीं न कहीं हमरो जीवन में भक्ति के खोज है दीदी हो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। आज हर जीव के जीवन में कहीं न कहीं भक्ति के खोज है। कोनो ला सुख रूपी भक्ति चाहिए, तो कोनो ला शांति रूपी भक्ति चाहिए, तो कोनो ला मन रूपी भक्ति चाहिए, तो कोनो ला धन रूपी भक्ति चाहिए। गरीब कहा थे हे भगवान मोल धन दे देते। आज जिन्हें निर्धन है जिकर कर बल नहीं होगा थे भगवान मोल बलवान बना देते। पढ़ाइया लिखा मन कहा थे भगवान मोला गुणवान बना देते। कहीं न कहीं आज हर जीव के जीवन में भक्ति के खोज है। और हमारे भक्ति करथन तो सिर्फ दो कारण से भक्ति करथन दीदी हो। एक भय के कारण, दूसरा लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? अर्धरात्रि के समय रात के 11 बजे जिन रास्ता से ते जात वही रास्ता में नीम के पेड़ और बोइर के पेड़ है। काका दीदी हो, नीम के पेड़, बोइर के पेड़ और अमली के पेड़। और रात्रि के समय रात के 11 बजे अंधियार है और अमली के पेड़ है और बोइर के पेड़ है। तो अमली और बोइर में कारत है दीदी हो, कारत है परिदिन मन है ही कथे ना भय। लेकिन वही समय में ते रास्ता में जाता था अचानक अपने अपन काई कल ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो कपिस्ति हो लोक उजागर, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भय भक्ति है दीदी हो। कहा रे हो
भय हरे डर लागी तब भगवान के नाम याद है। और दूसरा लोभ के कारण हमन भगवान ला कथन की हे भगवान मैं संसार में आहूँ तो तोर भजन गाहूँ, ये रो रो नरक से मोला जल्दी निकाल। जब माँ के गर्भ में रथन ना तो यही कथन दीदी हो कि हे परमात्मा ये रो रो नरक से मोला जल्दी निकाल। और भगवान है ये संसार में आए से पहले हमार बर घर की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था कर देते, ओकर बाद भी जीव संतुष्ट होने वाला नहीं है। मांगते रथे मांगते रथे मांगते रथे धन 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 कब तक, जब तक वो जीव की निधन ना हो जाए तब तक। और कतकोते धनवान हो जा, शोक पत्र में काली खाते दीदी हो नी धन। तो भगवान कथे मुझसे मांगे की जरूरत नहीं है, मैं तो बिना मांगे सब दे देता हूँ। करना का है होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं, होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला इन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पे मांगने वाले बिन मांगे सब मिल जाएगा, बिन मांगे सब मिल जाएगा। भगवान कहते मैं तो भाव के भूखे हूँ प्रेम के भूखे हूँ। भाव से एक बात याद आते दीदी हो, एक जन गरीब किसान रहते और आषाढ़ सावन के महीना, और आषाढ़ सावन के महीना में का जरूरी रहते दीदी हो, खेत जाता होता का जरूरी रहते हो, छाता नहीं रहे वो मोरा और छाता, तो वो हम छाता खरीदेल जाते। तो कर पत्नी कथे देख जी ते जाए पर जात, लेकिन दुकानदार मन हा जी मूल्य बताही ना तेकर आधा मांगबे, काबर दुकानदार में सबके रेट ला डबल बताथे, तो जेन रेट बताही तीन रेट के ती हाँ आधा मांगबे। ऐसे भेजे रहते दीदी हुआ। तो जैसे दुकान में जाते दुकानदार कथे सुबेरे के समय आ भाई बैठ तो लगा चाहिए कथे, तो दुकानदार से कथे किसान हाँ मोला छाता चाहिए भैया, छाता के का मूल्य है कथे, तो कथे कि 60 रुपया तय की, जैसे दुकानदार 60 की किसान कथे 30 में देवे का। दुकानदार कहे लगते नहीं भाई सुबेरे के समय ये जी नहीं मिले, काबर सुबेरे बेरा बहुनी बेरा भाई अतिक आधा रेट मत मांग, ऐसे ते मांग जी जे महूल पड़ जाए कथे, तो कथे ले चल 40 रुपया दे दे। जैसे दुकानदार 40 की ही वो किसान कथे 20 में देवे का। अब जैसे वो 20 की ही दीदी हो दुकानदार के हेल लगते का बात करतास भाई ले चल जी तोरेच रेट में ते 30 की हेस ना, चल बिहनिया बेरे ले 30 दे दे की। और जैसे वो 30 की ही दीदी किसान के हेल लगते 15 में देवे का, दुकानदार चंदिया कथे तब फोकट में लेवे का, तब फोकट में देता तब दूठा देवे का। तो बिना भाव के कुछ सामान मिलने वाला नहीं है दीदी हो, ये संसार के हर वस्तु के भाव पूछे लागते। अगर हम बाजार जाता ना तब भाजी घलो भाव पूछे लागते, लाखे नहीं लागे वो ये भाजी के रुपया किलो है एकर का भाव है। और आपो मन हा साड़ी खरीदेल जाता तो साड़ी भाव पूछता नहीं पूछा वो ये साड़ी के का रेट है। बिना भाव के संसार के कोई वस्तु नहीं मिले तो का परमात्मा मिल ही दीदी हो, नहीं मिलने वाला है। भगवान ला भी प्रेम के भाव और भक्ति के भाव चाहिए। और जिन भी श्री रामचरितमानस में परमात्मा के भक्ति करी भजन करी होकर कल्याण हो। जैसे जटायु जी महाराज, जटायु जी महाराज एक पक्षी हरे, एक पक्षी होते हुए भगवान के भक्ति करी दीदी हो। गिद्धराज जटायु जिन मांस के खाने वाला है, जिन एक पक्षी हरे और हमन 2 पक्षी हरन दीदी हो। हमार मन के भरोसा नहीं है कब येती हो जब कब होती। एक पक्षी होते जटायु जी महाराज आज माता सीता के सम्मान में, आज एक नारी के लाज न बचाए बर एक अहंकारी रावण से आज युद्ध करते दीदी हो। आज लाज न बचाए के लिए आज जैसे रावण हेते माँ वैदेही सीता के हरण करके ले गए थे, तो जटायु जी महाराज हेते युद्ध करते काकर से रावण से। आज अहंकारी रावण हेते आज गिद्धराज जटायु जी एक पक्षी के दोनों पंख ला काट देते, तो भी हार नहीं माने वो पक्षी हा परमात्मा के हे राम भजते रहते जब तक परमात्मा के आगमन नहीं हो जाए। और जैसे परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज आते जटायु जी महाराज लगे लगते कि आपके जी घाव है बोला मैं एक क्षण में भर दूं। आज जटायु जी महाराज कथे नहीं भगवान ये संसार के सुख चारों धाम तो आपके चरण में है, ये राम नाम रूपी जिन आज मंत्र है
जीवन में आगे है। तो ये संसार के काम मोह कर हूँ, क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। ये 5 तत्व के शरीर हरे और ये 5 तत्व में मिल जाही, ये परम सुख के धाम हाँ जब मोर सामने में है। तो ये संसार के मूलक कोनो मोह नहीं है। और आज जटायु जी महाराज के दाह संस्कार परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज करते दीदी हो। जिन सौभाग्य दशरथ जी महाराज ला नहीं मिले वो सौभाग्य जटायु जी महाराज ला मिलते का के कारण, भक्ति के कारण। तो आज जिन भी परमात्मा के भक्ति करी, आज परमात्मा के अवतार हा अनेक कारण है। आज संत मल्ला सुघर उकर जीवन के कल्याण करे बर और जिन हा असंत है, जिन हा अभिमानी है, ऐसा दुष्ट के नाश करे बर वो तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म है और उकर नाम है सुख के मूल है। यही कह करके परमानी ला विराम देता हूँ पीला बत्ती के संकेत। एक भजन के बाद आप मन से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखो कतका सौभाग्य बात है, यही हरे सौभाग्य। बोल गौ माता की जय। प्रसाद भलो ले ली सो, प्रसाद भलो मिल गयो। बोल राजा रामचंद्र की। हम श्री राम जी के दरबार में बैठे हैं तो ऐसे कैसे हो सकते कि माँ भवानी माँ जानकी देवी के भजन नहीं गावो, अब ऐसे नहीं करबो तब आनंद नहीं आया। तो माता रानी के भजन हो जाए। जिंदगी भर ममता बर तरसूं, जब तक रहते काया जरगे तब सुख तोर कृपा। सोला सिंगार
राम। उमा